तो बजट के बाद इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बजट के बाद शेयर मार्केट में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बजट के बाद ये भारी गिरावट दर्ज की गई है और लगातार जो शेयर मार्केट है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शेयर बाजार में 2300 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि सेंसेक्स में 1600 अंकों की भारी गिरावट, जो कि सुबह तक 100 अंक थे, अब 1600 अंक तक बदल चुका है। बजट के बाद शेयर बाजार में ये भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि शेयर बाजार में 2300 अंकों की ये भारी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह तक जो आंकड़ा 200 तक था वो अब 2300 अंक तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बजट के बाद ये शेयर बाजार में ये भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि शेयर बाजार में 2300 अंकों की भारी गिरावट यहां पर दर्ज की गई। तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ देवांश पांडे जुड़े हुए हैं। विनय, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बजट की हम बात कर रहे थे, बजट को लेकर के बात कर रहे थे, और बजट के बाद जिस तरीके से भारी गिरावट शेयर मार्केट में देखने को मिल रही है, सुबह तक जो आंकड़े 100 थे सेंसेक्स के, वो अब 1600 तक पहुंच चुके हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस गिरावट को? देखिए, बिल्कुल आज बजट पेश होने से पहले भी जब बाजार खुला था, गिरावट के साथ खुला था, लेकिन उसके बाद ये उम्मीद जताई गई कि जब बजट पढ़ लिया जाएगा, जब वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश कर दिया जाएगा, उसके बाद मार्केट में थोड़ा उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि गिरावट बहुत तेज़ी से शेयर बाज़ार में देखने को मिली है, यानी कि कहीं ना कहीं शेयर मार्केट की तरफ से इस बजट को लेकर नेगेटिव रिस्पांस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उम्मीद थी कि कुछ इजाफा दिखेगा, लेकिन वो इजाफा नहीं दिख रहा है। लेकिन बहुत तेज़ी से शेयर मार्केट के जो पॉइंट्स हैं वो नीचे जाते दिख रहे हैं। तो यानी कि शेयर मार्केट की तरफ से कम ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस बजट को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे जो बाकी जो एक्सपर्ट हैं उन देखना होगा कि वो इस बजट को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कई बातें तो यहाँ पे की गई हैं, देश के हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है, लेकिन शेयर मार्केट से फिलहाल इस बजट को लेकर रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है और मार्केट में फिलहाल तेजी से गिरावट देखने को मिली है। जी बिल्कुल, देवांश की तरफ रुख करते हैं। देवांश, जिस तरीके से बात की जाए तो सुबह तक जो आंकड़े 200 तक थे, अब वो कहीं ना कहीं 2300 तक पहुंच चुके हैं। तो किस तरीके से जो बजट के बाद ये जो उछाल देखने को मिला है, जो गिरावट देखने को मिल रही है, किस तरीके से इसका असर जो है वो मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल शिवम, देखिए जिस तरीके से अगर बात करी जाए कि बजट के बाद ही अगर शेयर मार्केट की बात करी जाए तो 2300 अंकों तक शेयर बाजार जो है वो गिर गया बजट पेश होने के बाद ही। जिस तरीके से एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया था, तो कहीं ना कहीं तमाम तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो बजट आएगा वो कहीं ना कहीं आम जनता को खुश करते हुए आएगा। लेकिन जिस तरीके से बजट आया और बजट के आते ही शेयर मार्केट जो है वो 2300 अंकों तक धाराशाही हो गया, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक अपने आप में विषय सामने निकल करके आ रहा है। चूंकि बजट पेश होने से पहले ही कहीं ना कहीं जो शेयर मार्केट है वो 200 अंकों तक गिरावट के साथ जो है वो खुला था और अब 2300 अंकों तक शेयर मार्केट जो है वो गिर चुका है कहीं ना कहीं। और इसके साथ जो सबसे बड़ा अपडेट फिलहाल सामने निकल करके आ रहा है, अगर बात करी जाए इनकम टैक्स स्लैब में फिलहाल कोई भी चेंज जो है वो नहीं किया गया। तमाम तरीके से जो अनुमान लगाया जा रहा था कि इनकम टैक्स में कोई ना कोई जो चेंज है वो हमें देखने को मिलेगा, कोई बदलाव देखने को मिलेगा, ऐसा कोई भी बदलाव हमें फिलहाल देखने को नहीं मिला है। तो आम जनता कहीं ना कहीं इन दो मुद्दों से जो फिलहाल वो खुश नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब ये देखने वाली चीज होगी कि आगे किस तरीके से सरकार या आगे किस तरीके से बजट लोगों को ही मदद करता हुआ दिखाई देगा, लोगों को और परेशान करता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल। और विनय, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, इसका असर बाजार पर कितना पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से शेयर मार्केट गिरा है और जो आंकड़े सुबह तक 200 थे वो 2300 पर पहुंच गया और जो 100 था वो 1600 पर पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो मार्केट पर काफी ज्यादा पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, बिल्कुल शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव ही तय करता है कि बाजार किस तरह रहने वाला है। और अब जिस तरह से बजट पेश करने के बाद शेयर बाजार गिरा है और ये कहें कि धड़ाम से गिरा है, तो लाजमी है कि आने वाले दिनों में मार्केट से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आने वाला है। और अब चूंकि आज रविवार है और कल सोमवार है, तो देखना होगा कि जब कल मार्केट खुलेगी तो कितने पॉइंट के साथ खुलती है या गिरावट के साथ गिरती है, और अब जब आज मार्केट बंद होती है तो कितनी गिरावट के साथ, क्योंकि फिलहाल गिरावट चल रही है, कितनी गिरावट के साथ बंद होती है, और आने वाला कल यानी सोमवार किस तरह का रहता है बाजार के लिए। क्योंकि शेयर मार्केट ही और शेयर मार्केट के अंक जो लगातार उतार चढ़ाव होते हैं, ये तय करता है कि बाजार किस तरह का रहने
वाला है, लेकिन अभी सकारात्मक रिस्पांस फिलहाल शेयर मार्केट से इस बजट को लेकर नहीं आए हैं। सोमवार को देखना होगा कि किस तरह से ये बाजार खुलता है, कितने अंकों की गिरावट या उछाल के साथ खुलता है, लेकिन आज के यहाँ पे गिरावट शेयर बाजार में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि जो बजट पेश किया गया है उससे उद्योग जगत में कुछ निराशा है। शायद हो सकता है कि उद्योग जगत को इस बजट से ज़्यादा कुछ नहीं मिला हो, इसलिए रिस्पांस मार्केट का इस तरह का आया है कि बाजार गिर रहा है। देखना होगा कि कितने अंकों के जब आज मार्केट बंद होती है तो कितने अंकों की गिरावट के साथ मार्केट बंद होती है, और कल सोमवार को जब मार्केट खुलती है तो किस तरह का बाजार कल देखने को मिलेगा। जी ये बिल्कुल। और देवांश, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, किन किन सेक्टर पे ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आएगा इस गिरावट से? जिसमें मैं माफी चाहूंगा किसी तकनीकी खामी के कारण आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पाई। देवांश, क्या आप सवाल जानना दोहरा सकते चाहूंगा कि जिस तरीके से बात की जाए तो वह शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई है, तो किन किन सेक्टर पर ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल। देखिए शिवम, बात करी जाए अगर सेक्टर्स की, तो जिस तरीके से जब बजट पेश हुआ, बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार जो है वो 2300 अंकों तक धाराशाही हो गया। तो कहीं ना कहीं तमाम जो सेक्टर्स हैं वो इससे प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें पावर सेक्टर। लेकिन इसी के साथ साथ अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से बजट पेश हुआ है तो कुछ सेक्टर्स को हालांकि फायदा भी इससे जरूर होगा, चूंकि अगर एयरक्राफ्ट की बात करी जाए, जो लोग घूमने के शौकीन है उनकी बात करी जाए, जो लोग बिजनेस पर्पज से ट्रैवल करते हैं उनकी बात करी जाए, तो एयरक्राफ्ट और जो टूरिंग पैकेजेस हैं उस पर जो ड्यूटी है वो कम कर दी गई है, उस पर जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। तो वो कहीं ना कहीं और सस्ता होता हुआ दिखाई देगा। एयरक्राफ्ट रिपेयर के जो पार्ट्स आते हैं, न्यूक्लियर इंपोर्ट में जो ड्यूटी है उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें हैं, वो तमाम सेक्टर्स हैं जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को फायदा होता हुआ दिखाई देगा। आम जनता से ज्यादा अगर बात करी जाए निवेशकों की, तो निवेशकों को इससे फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर निवेशकों की यहाँ पे बात करी जाए तो जिस तरीके से शेयर बाजार पूरी तरीके से धाराशाही हो गया है, जो शेयर बाजार सुबह 200 अंकों के साथ गिरावट के साथ खुला था वो अब 2300 अंकों तक जा चुका है। हालांकि अभी ताजा अपडेट की बात करी जाए तो शेयर बाजार अभी 17 से 18 अंक तक आ गया है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में काफी चिंताजनक मामला सामने निकल करके आ रहा है। लेकिन तमाम तरीकों से अगर सेक्टर्स की बात करी जाए तो सेक्टर्स में जिस तरीके से हमने बताया कि पावर सेक्टर, एयरक्राफ्ट सेक्टर, ये वो तमाम तरीके के सेक्टर्स हैं जिससे कहीं ना कहीं इस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल देवांश। और अगर विनय बात की जाए तो जिस तरीके से अगर बात की जाए तो शेयर मार्केट लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो सोने चांदियों पर कितना असर पड़ता नजर आएगा? क्योंकि लगातार सोने चांदी के जो दाम है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो शेयर मार्केट की गिरावट का इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल, सोने चांदी के दामों में लगातार जिस तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, और अब जब बजट पेश किया गया है, बजट के बाद शेयर मार्केट गिरी है, तो लाजमी है कि इसका सीधा सीधा असर सोना चांदी के दामों पे भी बढ़ेगा। और अब तो थोड़ी देर में सोना चांदी के जो दाम हैं, जो नए रेट हैं, वो भी खुल जाएंगे और पता चलेगा कि कितना फ़र्क पड़ा है। और यहाँ पे ये माना जा रहा है कि जब शेयर मार्केट गिरी है तो सोना चांदी के दाम आसमान को, चूँकि वो पहले से ही छू रहे हैं, तो इसमें और ज़्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब शेयर मार्केट में लोग जो इन्वेस्ट किए हुए थे वो अपना पैसा निकालेंगे, तो अगर वो सोना चांदी की तरफ अपना रुख करते हैं तो लाजमी है कि सोना चांदी के दामों में इजाफा होगा। थोड़ी देर में ये भी पता चल जाए कि जो बुलियंस मार्केट है वो किस तरह से इस बजट को देखती है। उम्मीद जताई जा रही है कि पहले से ही आसमान को छू रहा सोना चांदी इस बजट पेश करने के बाद इसके दामों में और इजाफा हो सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जरूर सोना और चांदी के दामों में मामूली गिरावट आई थी, लेकिन अब बजट पेश करने के बाद इनमें एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल सकता है। यानी कि जहां शेयर मार्केट के अंक टूटे हैं, यानी कि शेयर मार्केट में गिरावट आई है, तो सोना चांदी यानी कि बुलियंस में भी इजाफा होगा। और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी निराशा हाथ लगेगी जो कि काफ़ी उम्मीद लगाए हुए थे कि अगर शेयर मार्केट उठती है बजट के बाद तो उनको प्रॉफिट होगा। लेकिन फिलहाल उनको भी इस बजट के बाद, जो भी खासतौर पर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ज्वेलरी में या फिर बुलियंस में इन्वेस्ट करते हैं, उनको फिलहाल यहाँ पे निराशा जरूर लगी होगी। क्योंकि उस तरह का रिस्पॉन्स मार्केट से नहीं आया है जिस तरह का रिस्पॉन्स इन्वेस्टर लगाए हुए थे। जी बिल्कुल विनय। और अगर बात की जाए देवांश की, लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो बजट पेश किया जा रहा था और बजट से काफ़ी उम्मीदें थी मिडिल क्लास लोगों को, तो मिडिल क्लास के लोगों के लिए इस बार बजट में क्या कुछ खास रहा है? किन चीज़ों पर जो कर है उन्हें कम कर दिया गया है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी?
जी बिल्कुल शिवम, देखिए तमाम तरीके से जब बजट पेश होना था तो उम्मीद लगाई जा रही थी मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं इस बजट से फायदा जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट फिलहाल सामने निकल करके आ रहा है कि किसी भी तरीके का चेंज इनकम टैक्स में फिलहाल नहीं किए गए। जो सबसे बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी कि इनकम टैक्स में किसी तरीके से जो चेंज है वो देखने को मिलेगा, वैसा कोई चेंज फिलहाल देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो कई तरीके की उम्मीद लगाए बैठी थी। जो मिडिल क्लास वर्ग है वो कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठा था, ऐसा कोई चेंज फिलहाल देखने को नहीं मिला। और जिस तरीके से जब बजट पेश हुआ उसके बाद अगर सेंसेक्स की बात करी जाए, शेयर बाजार की बात करी जाए, तो जिस तरीके से 200 अंकों की गिरावट के साथ जो शेयर बाजार खुला था वो बजट पेश होने के बाद 2300 अंकों तक गिर गया। तो कहीं ना कहीं आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से शेयर बाजार पूरी तरीके से धाराशाही हुआ है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में चिंताजनक मामला बनकर के सामने आ रहा है। लेकिन अगर बात करी जाए तमाम सेक्टर्स की, जिसमें अगर बात करी जाए महिलाओं की, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं जिस तरीके से वित्त मंत्री ने कहा कि हर जिले में एक महिला हॉस्टल जो है वो होना अनिवार्य होगा, तो कहीं ना कहीं ये वो तमाम चीजें हैं जो जिस पे जो फोकस है वो किया जा रहा है, जो आम जनता को कहीं ना कहीं मदद करती हुई दिखाई देगी। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने कहा कि मिडिल क्लास या इनकम टैक्स में अगर कोई बात करी जाए तो इनकम टैक्स में फिलहाल किसी तरीके का कोई भी चेंज नहीं लाया गया है। जी बिल्कुल देवांश और विनय, जिस तरीके से बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं पर भी काफी जोर दिया गया है और कैंसर और डायबिटीज की जो दवाएं थी उनको कहीं ना कहीं सस्ती कर दी गई है। तो इससे आमजन पर कितना असर पड़ेगा और जो कैंसर पीड़ित लोग थे जिनको दवाइयां नहीं उपलब्ध हो पा रही थी महंगे होने के कारण, अब उससे इस बजट के बाद से कितनी राहत मिलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, इस बजट में जैसा कि हम बजट शुरू होने से पहले भी जिक्र कर रहे थे कि स्वास्थ्य सेवाओं यानी कि हेल्थ को बहुत जोर दिया जाने वाला है और वही इस बजट में देखने को मिला है। बाकायदा मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए नए अस्पताल से लेकर कैंसर के जो मरीज हैं उनको बेहतर इलाज मिले, उनको बेहतर दवाइयाँ मिले, यहाँ तक का जिक्र किया गया है। और तमाम रूप से जो ओवरऑल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यहाँ पे विशेष चर्चा की गई है। कहा गया है कि जो जिला अस्पताल हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो 50% तक बढ़ाई जाएगी। नए अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा, जो पहले से अस्पताल मौजूद हैं उन पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। बजट यहाँ पे अच्छा खासा हेल्थ सेक्टर को लेकर रखा गया है और यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि स्वास्थ्य पे विशेष जोर दिया जाना है। और यहाँ पर जब बजट पेश किया गया है उसमें भी देखा गया है कि स्वास्थ्य को यहाँ पे विशेष तवज्जो दी गई है और ताकि यहाँ पे हेल्थ सेक्टर और ज़्यादा मजबूत हो सके। जी बिल्कुल विनय, और अगर देवांश अगर बात की जाए तो 2047 विकसित भारत की बात कही जा रही है और जिस तरीके से युवाओं को लेकर के बढ़ाने की बात कही जा रही है, तो शिक्षा के बजट को लेकर के क्या कुछ जानकारी है और किस तरीके से शिक्षा पर बजट पेश किया गया है उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल शिवम, देखिए अगर बात करी जाए प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने की, तो ये जो बजट पेश हुआ है ये कोई आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि विकसित भारत के विजन का वो रोड मैप है जो कहीं ना कहीं विकसित भारत की तरफ एक कदम और बढ़ाने में भारत की मदद करेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी बात करी जाए स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में जो है तमाम तरीके से ध्यान दिया गया। 10,000 करोड़ का जो खर्च है वो कहीं ना कहीं वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार फोकस करती हुई दिखाई देगी। मधुमेह, डायबिटीज जैसी तमाम बीमारियों के, जिनको हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं, कैंसर, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसपे सरकार जो है वो फोकस करती हुई दिखाई दे रही। तमाम जो दवाइयां जो मुश्किल से उपलब्ध होती थी या जिनके रेट्स बहुत ज्यादा हाई होते तो उसमें गिरावट दर्ज करी गई। उसी के साथ साथ अगर शिक्षा विभाग की बात करी जाए तो शिक्षा पे जो फोकस है वो कहीं ना कहीं ज्यादा किया जा रहा है। और जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया कि जो गर्ल्स हॉस्टल की जो बात करी गई है, जो हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल कंपलसरी किया गया है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में काफी ज्यादा काबिल तारीफ जो बात है वो वित्त मंत्री की तरफ से की गई है। और इसी के साथ साथ अगर बात करी जाए शिक्षा के विभाग में, तो शिक्षा के विभाग में भी जो फोकस है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है। अब यही देखने वाली चीज होगी कि तमाम और कौन सी अन्य चीजें हैं जो अब सरकार के सामने एक चैलेंज बन करके आती हैं। जी धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए।